गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे और आज दशहरा है। ये वीडियो कब लाइव होगा पता नहीं। हैप्पी दशहरा सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को, बिलेटेड दशहरा। तो अभी जा रहा हूँ मैं मेरे बेटे के साथ जो शूट कर रहा है अभी। हम लोग लेके जा रहे हैं अर्टिगा मेरी फॉर सम इंस्टॉलेशन। सीट कवर मैं प्री बुक करके आया हूँ, एक कैरियर ऊपर का प्री बुक करके आया हूँ एंड फ्लोरिंग चेंज नहीं करेंगे बट रोड नॉइस कम करने के लिए जो फ्लोरिंग का जो पार्ट है दिल बी अनदर लेयर ऑन इट। एक रेक्सिन का लेयर चढ़ाया जाएगा उस पर। तो ये 3 चीज़ें मेन है, बाकी और छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो बने रहिए चैनल पे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको सब अपडेट्स मिलते रहें मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे 350 के ऊपर वीडियोस है। पिछले 2-2.5 साल से मैं डाल रहा हूँ। डोमिनोज पे मेजर वीडियोस है बट लॉट ऑफ DIY वीडियोस एंड रिव्यू वीडियोस। सो ज़रूर देखिएगा उनको भी। हर एक वीडियो के मेरे प्लेलिस्ट में सब चैनल्स के सभी काम के प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, तो यू कैन ब्राउज दैट एंड गो टू। सो अब डायरेक्ट मिलते हैं श्री बालाजी एक्सेसरीज पे जो है बानेर में, होटल महाबलेश्वर के पास। उनका लोकेशन भी मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इफ एनी ऑफ यू गाइज यू वांट टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम हिम, यू कैन गेट इट डन फ्रॉम देम। आई फाउंड द कॉस्ट वेरी रीजनेबल, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई पिक्ड हिम। मैंने तकरीबन 3 या 4 लोगों से कॉस्ट मंगाए थे। आई गॉट द कॉस्ट फ्रॉम मुंबई टू, but overall I found him very reasonable, so that is the reason why I'm going to him and getting things done. So see you there. So I've reached the spots. It's New Balaji Car Accessories. इनका नंबर ये रहा and this is in Baner, right opposite this रांका ज्वेलर्स या फिर होटल महाबलेश्वर जो है इसके पास में है। सो आई यूज्ड टू अर्लियर वर्क इन दिस, जो ये प्राइड अकॉर्ड बिल्डिंग है वहाँ पे काम करता था मैं 3 साल पहले। फाइची करके कंपनी थी, तो तब यहाँ पे हम बहुत हैंग आउट करते थे। सो अभी इनकी एक होंडा सिटी हो रही है, एक ये क्रेटा पे काम हो रहा है, उसके बाद मेरी गाड़ी अंदर आ जाएगी। सो माई कार वर्क हैज स्टार्टेड फाइनली आफ्टर 2 आवर्स। बहुत इन बाकी 2 गाड़ियों का बहुत काम निकला। देव रिमूव्ड द मिडल सीट फॉर एज ऑफ नाउ। इफ यू लुक एट दिस स्पेस, पूरा एकदम मस्त कड़क स्पेस है इधर। यू कैन ईजिली स्लीप आउट हियर, इट इज़ दैट लॉन्ग। एंड सीट्स मेरे बैठने वाले हैं, मैंने ऑर्डर किए थे इनके पास। ये रेड कलर होने वाला था बट बाय चांस जो बाय मिस्टेक जो वेंडर है उसने सिल्वर करके भेज दिया, सो ग्रे सिल्वर में हो गया। बट दे मैचिंग द कार, सो आई ऑप्टेड टू गो फॉर देम। एंड अभी ये पुराने कवर्स निकल रहे हैं यहाँ पे। दैट्स दी रेयर मिडिल राइट एंड मिडिल लेफ्ट सीट। टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स टू पुट दिस। और ये सर जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, खोल के सब डाल रहे हैं। रिमूव स्ट्रिप्ड आउट दी कंप्लीट सीट, लेफ्ट राइट के सब छोटे मोटे प्लास्टिक पार्ट्स कवर सब निकाल के एकदम मस्त खोल के फुर्सत में इज इंस्टॉलिंग वेरी नाइसली। So this is the MTech carrier that I've selected for my car. Branding यहाँ पे दिखती है MTech and it will go on the roof obviously. So इसके bolts are also easily removable. They will be twistable with the help of this knob. So whenever you want to remove the whole setup, you just have to remove this out. Once it is installed, I'll show you what I'm talking about. Guys, compared to my EcoSport का कैरियर जो मैंने बिठाया था, जो मैंने रिट्स में से निकाला था, उससे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। One that I told you 2 minutes back, it has got knobs to tighten everything. Second, the quality of these locks, the nut and bolts that go from down, नीचे से जो बैठते हैं, this is also very high quality. The nuts are very high quality. They won't rust very soon. Third thing, ये जो इसको कुशनिंग दिया हुआ है, इट वॉज एबसेंट इन माई रिट्स वाला कैरियर। फोर्थ थिंग, जो ये एजेस है, शार्प एजेस यहाँ के, ये शार्प एजेस, दे गिवन कवर्स फॉर इट ऑल्सो। सो ओवरऑल अ बिग थम्स अप टू MTech एंड इट्स रियली गुड ब्रांड, क्वालिटी वाइज एट लीस्ट।
almost done with the installation on top. He's taken the measurements and बैलेंस इट, आगे पीछे बैलेंस करके सब कर दिया है। ये 2-3 साइड के बोल्ट्स और वो चौथे बोल्ट्स ऊपर के बोल्ट्स हैं जो इसमें बैठते हैं, टाइट करते हैं, वो हो गए हैं। अभी सिर्फ ये साइड के नॉब्स बिठाने हैं। होल कार कैन मूव बट द कैरियर इज नॉट मूविंग। नाउ मकबूल भाई इज हेल्पिंग मी इंस्टॉल दिस गियर लीवर नॉब। तो इसमें होता क्या है, ये ब्रेक करना पड़ता है एंड देन ये बाहर आता है एंड देन नया वाला बैठता है। तो ये हमारे मकबूल भाई फिटिंग कर रहे हैं। इट्स टेकिंग वे टू लॉन्ग, बहुत परेशानी होती है निकालने को, बट इट्स फाइनली हैपनिंग। सब साइड से तोड़ के निकाला है ऑलमोस्ट। ये एक बीच में पार्ट था वो भी निकाला है। दिस इज़ हाउ दी फाइनली रॉड लुक्स लाइक। इस पे अभी ये स्ट्रेट बैठेगा कि सो वायर वैसे पास हो गया एंड डायरेक्टली इस 3 नॉचेस में इट गेट्स लॉक्ड, प्रेस होके बैठ जाएगा। सो दिस इज परफेक्ट फिट, नो इश्यूज नाउ। स्कफ प्लेट्स बैठ गई एंड दे आर लुकिंग रियली नाइस। मैंने लाइट वाली नहीं है, प्लेन वाली ली है। तो ये इधर एक बैठ गया, पीछे हमने नहीं बिठाया, वी डिड नॉट इंस्टॉल इट हियर बिकॉज ये पूरा प्लास्टिक है, डज नॉट मेक सेंस टू ऐड स्कफ प्लेट्स हियर। तो वो छोटा वाला रख दिया है मैंने निकाल के, घर पे लेके जाऊंगा, फ्यूचर में कुछ काम हुआ तभी लगाएंगे। इधर भी ऑफ कोर्स नहीं लगाया पीछे। एंड इस डोर पे सेम लग गया है। लुकिंग ब्यूटीफुल, मस्त है इसका फिनिश। गियर नॉब भी बैठ गया है, उसको मैं बाद में आपको लाइट चालू करके दिखाता हूँ। वन ऑफ द बोल्ट्स हैज, उसका हेड खराब हो गया है तो उसको अभी ठोक के निकालना पड़ रहा है। They're using a punch and hammer to make a slot on the side of the bolt and then उसको थोड़ा सा पुश करेंगे। The best part that I like, स्पॉइलर बैठा रहे अभी, तो आई थिंक इस पे से बैठेगा ये। एक ही एंगल पे है ना दोनों साइड? ओके। So both sides there are just one angle to hold it. Let's see how does it come out. बीच में ही बारिश शुरू हो गया है और ये लग चुका है स्पॉइलर। ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है जो मुझे पसंद आता है हर कार में मेरे। इसे कैप्स अभी बिठाए नहीं है मैंने क्योंकि बारिश गिर रही है तो स्टिक नहीं होंगे, तो इसको बाद में बिठाऊंगा मैं कैप्स। मैक्सिमम टाइम हैज़ गॉन फॉर दी सीट्स बट दे आर रेडी नाउ। ये फ्रंट राइट यानी कि पैसेंजर साइड, फ्रंट लेफ्ट ड्राइवर साइड, ये बीच वाली एंड बीच वाली पीछे की छोटी वाली 60-40 वाली। शॉप हैज़ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। ये शो पीसेज हैं, यहाँ पे भी शो पीसेज हैं। they've got all other gear knobs, speaker trays, speakers, woofers, lots of stuff. बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही and here are the front 2 seats they installed. पीछे का फ्लोरिंग कर रहे हैं अभी। आगे वाला बोल्ट नहीं डाला ना अभी? आगे नहीं डाला, सपोर्ट को तो आगे तो दोनों टाइप का कॉमन पे छोड़ दे रहा हूं। वो छोड़ रहे हो आप? आपको इसमें लगाना है। चलेगा ठीक है। आप बोल्ट मिला के दे देना तो मैं टाइट कर दूंगा आपको। नहीं ठीक है, मैं घर पे ही कर लूंगा। नहीं मैं ये नहीं डालूंगा, आइलैंड डालूंगा। सो गाइस लॉट ऑफ एक्सेसरीज वो इंस्टॉल्ड दैट डे, वो सब हो गया बट आई डिडंट कंप्लीट द वीडियो बिकॉज यहाँ पे जो पुराने वाइजर लगे हुए थे दे वर आई हैड टू रिमूव दोज बिकॉज मैंने अभी ये नया वाला सेट ऐसा वाला ख़रीदा है और ये निकालते समय बहुत उधर गंदगी थी, प्लस दे वर स्टिकिंग टू मच एंड कुछ ऐसा हाल था अगर निकाल रहे थे। ये तो फिर भी अच्छा है बिकॉज इस पर और मिट्टी, आई डोंट नो, गॉड नोज व्हाट था यहाँ पे। सो आई थॉट आई विल कम होम, रिमूव इट विद द प्रॉपर प्रोसीजर एंड देन इंस्टॉल द न्यू वंस। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन अ हीट गन। इस पर मैं हीट गन फायर करता हूँ somewhat like this. Okay, once the heat gun is done, पहले उसको मैंने सोप वाटर से पूरा क्लीन कर दिया, जितना हो सके उतना मिट्टी ब्रश से वगैरह निकाल के I removed it and then once I have applied heat gun then I take a brand new blade and I pass it very lightly below it. Okay, तो जैसे ही आप इसमें से ऐसे पास करोगे, okay, ये पूरा हाथ में आते जाएगा and then
I mean it will be out like this completely, पूरा बाहर आ जाएगा. Once it is out, then I'm cleaning it with I also tried WD-40, it did not work. I tried some polishes, they did not work, and finally now I'm cleaning it with diesel. So with diesel it is coming out really nice. Look at this part. So let me summarize the whole thing again quickly. तो आपको ये पेंट फिनिश में डिफरेंस दिखेगा बिकॉज यहाँ पे पेंट है 100%, गाड़ी पे पेंट मारा हुआ है ऊपर एक कोट. सो मैंने क्या किया, फर्स्ट आई क्लीन्ड इट विद सोप वाटर सो दैट सब मिट्टी निकल जाए. मिट्टी निकालने के बाद और मिट्टी निकालने के लिए मैंने टूथब्रश भी यूज़ किया बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ स्लॉट्स एंड ऑल. उसके बाद आई गिव 2-3 राउंड्स ऑफ हीट गन से निकालने के बाद देन आई अप्लाई डीजल ऑन इट विद टूथब्रश एंड केप्ट इट फॉर 5-10 मिनट्स. और उसके बाद ब्लेड से फिर से स्ट्रिप करते गया. जैसे ही स्ट्रिप करते गया तो वो जो गम रहता है इट स्टार्टेड कमिंग आउट. इसमें आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, अभी देखो बचा है थोड़ा. ओके, ये ऐसे निकलते गया. एंड इफ यू लुक एट द फिनिश, इट इज़ मच बेटर ऑन दीज बोथ दी साइड्स कंपेयर्ड टू दिस साइड. ये साइड बहुत रफ हो गया, स्पेशली ये डोर, यहाँ पे बहुत खेलना पड़ा मुझे. So let me take a quick walk around and summarize what all things were done. So हमने गेयर नॉब बिठाया विच इज़ इल्यूमिनेटेड, जो दिखाता हूँ अभी मैं. और ये सीट कवर्स है जो मुझे पड़े हैं 5,500 में विथ फिटिंग फॉर ऑल 6 सीट्स एंड हेड रेस्ट, एंड खोल के फिटिंग किया हुआ है. सो दिस इज़ नोवेयर लूज और फ्लिम्जी. जो बिठा रहा था दैट पर्सन हैड लॉट ऑफ पेशेंस एंड एकदम आराम से बैठ के एक आधा 1 घंटा लेके एक सीट को कर रहा था वो. So if you see, this is the rear seat, last वाला. Okay, यहाँ पे भी किया हुआ है एंड सब जगह पे किया है. ये स्लॉट्स निकाल के रखे हैं उन्होंने. पहले जिन्होंने सीट कवर बिठाए थे वो ऊपर से डाल दिए थे, बट इसमें सही तरीके से सब किया हुआ है एवरीवेयर. ओके, एंड दूसरा ये कैरियर है, इसका तो फिटिंग आपको दिखाई दी है. एंड देन स्कफ प्लेट्स आपको दिखाए थे ऑलरेडी. ओके, स्कफ प्लेट्स मैंने पीछे नहीं बिठाए, ओनली आगे बिठाए हैं. एंड ये एमटेक का कैरियर है एंड ऑफ कोर्स दी डोर वाइजर्स. सो डोर वाइजर्स में आई थिंक 2-3 स्टाइल आते हैं. दिस इज काइंड ऑफ आई गेस इट इज़ अ रेन वाइजर और अ विंड वाइजर बिकॉज इसमें गैप बहुत कम है. इफ़ यू सी हियर, दिस गैप इज़ वेरी लेस. नॉर्मली आते हैं कुछ मोटे होते हैं, इसके पहले जो लगा हुआ था काफ़ी मोटा था. Which will be more, which will pass on more air inside the car when you require it. And नंबर प्लेट्स भी आ गई हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो है तो ये भी चेंज हो जाएंगी. उसके बाद फॉग लैम्प्स लगनी है गाड़ी में, DRLs लगनी है. सो ये सब जैसे होगा आपको मैं वीडियोस आगे बना के शेयर करते जाऊंगा. फ़िलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ. ओह नो, 1 मिनट, आपको गेयर दिखाना है. तो रात के टाइम पे आई विल टेक अ फोटोग्राफ और समथिंग एंड अपेंड इट टू दिस वीडियो. तो अब ये वीडियो के आखिर में देख लेना. अभी तो बहुत माइल्ड है ये बिकॉज इट्स ब्राइट डे लाइट. ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ. तो वंस यू टर्न ऑन दीज पार्किंग लाइट्स ओनली देन दिस टर्न्स ऑन. तो मतलब ये रात को ही जलेगा, दिन भर नहीं चलेगा. रीजन बीइंग इसकी लाइफ कम ना हो जाए, इसलिए वी हैव पुट इट इन दैट मैनर. ये स्पॉइलर भी दिखाया था आपको मैंने वहाँ पे. तो ये स्पॉइलर भी बिठाया हुआ है. इट इज़ ओनली ऑन दीज 2 पार्ट्स. 2 ही क्लैम्प है, एक ये साइड पे और एक वो साइड पे. उसी 2 पे बैठा हुआ है. वैसे हिल रहा है बट आई डोंट थिंक सो इट विल फॉल. इसको मैं एक्चुअली फिर से पूरा निकाल के 2-वे टेप लगा के फिर से बैठाऊंगा. जहाँ जहाँ पे बॉडी टच हो रही है आई विल बी फिक्सिंग 2-वे टेप सो दैट इट होल्ड्स इट रियली फर्म. सो ये रही कार मेरी दूर से. लुक्स नाइस. And we are all almost ready for the Diwali trip to Gujarat. So let's check out the color of the gear knob at this hour. Okay, that's the blue light. It's visible white right now, but गाड़ी के अंदर जाके देखते हैं.
इट्स नॉट सो डार्क राइट नाउ, बट ऊपर से लाइट पड़ रही है, ये एंगल से हर जगह से उस पर लाइट गिर रही है. नाउ लुक एट इट. दिस इज द कलर and this looks beautiful when it is completely dark. So guys, that's all. I'll end the video here, and if you need any information regarding any of the installations, please put it in the comments and I'll try to answer them at the earliest. And जहाँ से मैंने सब काम करवाया उनका लोकेशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा. You can visit them, you can call them and get whatever info you want or get your car work done, especially if you are in Pune. So thanks for watching. This is Dipen from Pune. And don't forget to subscribe and hit the bell icon for all updates from me.